यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए दोस्त, ये कितना प्यारा सा लोटा है ना। जब हमारे यहाँ नई बहू आती है तब हम लोग इसी में चावल भर के उसको रखते हैं डेहरी पे, जो वो पैर से उस चीज़ को आगे ठेल कर आगे बढ़ती है। दोस्तों, आपको पता है बारिश की वजह से हमारे घर में देखिए यहाँ भी बाल्टी रखी गई है, क्योंकि ऊपर से पानी गिरता है। मतलब हमारे यहाँ पे किसी भी प्रकार से कहीं भी मतलब साफ सुथरा जगह नहीं रह गई है। बारिश की वजह से पूरे घर में पानी ही पानी दिख रहा है। हम सब लोग परेशान हो गए हैं। देख सकते हैं बहुत सारा बिस्तर डिब्बा पे रख दिए हैं, सामान रख दिए हैं, और इधर तो शीशा है। क्या करें दोस्तों, एक गरीब का ज़िंदगी ना बहुत मुश्किल से बीतता है। ये बहुत कम लोग समझ पाते हैं। लोगों को लगता है कि ज्योति दीदी वीडियो बनाती हैं, खूब पैसे कमाती होंगी, दीदी की ज़िंदगी में कोई तकलीफ़ नहीं है, दीदी हर एक चीज़ को बहुत आसानी से हैंडल कर लेती होंगी। ऐसा नहीं है। जब आप किसी दूसरे को देखते हो तो यही लगता है कि दीदी की ज़िंदगी में सब कुछ आसान होगा, लेकिन मैं बताऊं, मेरी ज़िंदगी में उतना ही मुश्किल सफ़र है। मैं आप लोगों को हंस के दिखा देती हूँ, बहुत बड़ी बात है, वरना हमारे ज़िंदगी में कोई हंसने जैसा काम ही नहीं है कि जो मेरे चेहरे पे स्माइल लेकर आए। हमारा जीवन बहुत ही दुखमय है, लेकिन ये हर एक लोग समझ पाए। मैं मौका ही नहीं देती हूँ किसी को समझने का। मैं अपना जीवन का फैसला स्वयं लेती हूँ। मैं अपने दर्द स्वयं ही लेती हूँ, और मैं अपनी टेंशन स्वयं ही लेती हूँ। मैं ना अपने माता पिता को परेशान करने की कोशिश करती हूँ, ना अपनी फैमिली को। मैं चाहती हूँ कि जीवन में मैं आगे बढ़ूँ, और मैं किसी के एहसान ना लूँ। मैं एहसान कभी नहीं लेना चाहती हूँ। दुख एक दिन का होता है, एहसान पूरी ज़िंदगी का होता है। और कल से दोस्तों पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे देवांश की बड़ी याद आती है, और मेरे ना पेट में ऐसा लगता है, ऐसा लगता है कि मतलब बस कुछ जल्दी से मिल जाए। ऐसा लगता है कुछ गलत हो रहा है हमारे साथ, मतलब कुछ गलत हुआ है या हमारा हस्बैंड कर रहा है। जब हम किसी से बहुत प्यार करते हैं, जब वो इंसान गलत राह पे चल पड़ता है ना, तो हमको महसूस होने लगता है कि मुझे पता है कि मैं 1 साल से अपने हस्बैंड से दूर हूँ, तो मेरा हस्बैंड शांति से तो बैठा नहीं है। मुझे पता है दोस्तों, वो उन्होंने किसी और के लिए ही मुझे छोड़ा है, बट मैं क्या कर सकती हूँ, मैं मजबूर हूँ। मैं ना किसी से बोल सकती हूँ, मैं ना किसी से कुछ कह सकती हूँ। मैंने अपना बच्चा खोया है, अपना हस्बैंड खोया है। मेरा हस्बैंड तो किसी और के लिए गया है दोस्तों। मुझे आज भी एहसास होता है कि वो कुछ गलत कर रहा है मेरे पीछे, लेकिन मैं उसको डायरेक्ट नहीं बोल सकती हूँ ना, क्योंकि कहते नहीं कि कोई चीज़ को बोलने के लिए शब्द मतलब आपके पास कोई सबूत होना चाहिए, और सबूत तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं उसको कैसे बोलूँ। उस पता है, अगर आप उससे कोई चीज़ बोलोगे ना, तो उसको लगता है कि ये लड़की हमारे बिना रह ही नहीं पा रही है, इसको हमारी बहुत याद आ रही है। मतलब कुछ लोग होते हैं ना, आपके प्यार का फ़ायदा उठा लेते हैं। उन्हें लगता है कि वो हर एक प्रकार से सही हैं और अगला इंसान ही गलत है। पर ना मैं उनको जीवन में मौका देना चाहती हूँ अब, और ना मैं उनको कभी माफ़ करना चाहती हूँ, क्योंकि जो इंसान आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुँचा दे, वो आपका एक अच्छा हमसफ़र हो ही नहीं सकता है। मैं बहुत सारी चीज़ों को बहुत दिल से लगा लेती हूँ दोस्तों। मुझे बहुत हर्ट होता है कि यार मेरे साथ उन्होंने ऐसा किया। इतना सब कुछ करके भी उनको एहसास नहीं है। अपने रिश्ते को खो देना, अपने रिश्ते को तोड़ देना या टूट जाना बहुत बड़ी बात है। कहते नहीं कि कुछ लोगों को, लड़कों को ना इस सब चीज़ों का एहसास नहीं होता। तब होता है एहसास जब वो थोड़े थोड़े मतलब बुजुर्ग होने लगते हैं, तब उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। तब मैं कभी उनको जीवन में माफ़ नहीं करूँगी दोस्तों। आई प्रॉमिस कि मैं कभी उस इंसान को माफ़ नहीं करूँगी जिसने मेरे बुरे वक्त में मुझे साथ छोड़ के गया है। मेरा बेटा नहीं था, मेरे बुरे वक्त में उन्होंने हमारा साथ छोड़ दिया है। अगर कभी वो जीवन में लौट कर भी आए ना, तो कभी उनको मैं माफ़ ही नहीं दूँगी। मेरा एक पति का फ़र्ज़ उन्होंने कभी नहीं अदा किया दोस्तों। बस वो दूसरे लोगों के लिए हमेशा मुझ पे गलत चीज़ों का इल्ज़ाम लगाते रहे। अपनी फैमिली के कहने पर उन्होंने मुझे बहुत परेशान भी किया, और मुझे ये महसूस कराया कि तुम क्या हो मेरे लिए, और मैं तेरे लिए कुछ भी नहीं हूँ। तो मैं ऐसे इंसान के साथ क्यों अपने जीवन को मतलब नष्ट करूँ, जो इंसान मेरे लिए खुद ही नहीं खड़ा होता है, ना मेरे लिए कोई किसी प्रकार का स्टैंड ले पा रहा है। मैं बहुत दुखी हो जाती हूँ कभी कभी। फिर अपने आप को समझा लेती हूँ, कोई बात नहीं ज्योति, तेरी किस्मत का ही खेल है, इसीलिए सब कुछ हो रहा है।
मैं भगवान से ये दुआ करती हूँ, भगवान किसी को भी ऐसा हस्बैंड ना दे और ना ही ऐसी ज़िंदगी दे जो मेरी है, जो मेरे हस्बैंड ने किया मेरे साथ। इंसान, मैं अपना बच्चा खोई थी, मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ ना दिया, किसी और के साथ वो मतलब रिलेशन में इतनी जल्दी आ जाएगा मुझे नहीं पता था, जबकि हमारा अभी तक डिवोर्स भी नहीं हुआ दोस्तों, सच बताऊँ तो। और उसने मेरे साथ इतना सब कुछ किया और भगवान करे कि कभी किसी के साथ ऐसा ना हो। और जीवन में हर एक इंसान के जीवन में दुख आता है, पर हमारे जैसे दुख कभी किसी के जीवन में नहीं आता है, और ना मेरे जैसे जिससे मेरे हस्बैंड ने किया है ना किसी का हस्बैंड करता है। मुझे तो इतना बहुत अच्छे तरीके से पता है कि उसने हमारे साथ ना सदैव ऐसी करने की कोशिश की दोस्तों। कभी उसने दिल से मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, वो सिर्फ दूसरों के लिए ही हमेशा खड़ा रहता था, उनके लिए स्टैंड लेता था। कोई बात होती थी तुरंत उनके घर चला जाता था। उसे अपने दोस्तों से, अपने परिवार से ज़्यादा लगाव था, सिर्फ मुझे छोड़कर। कुछ उसके मतलब कहते नहीं, इंसान को खुशी नहीं हुई, बस इंसान को जिस चीज़ से मतलब था, उसको शादी करने से मतलब था, शादी हो गई, समाज के आगे नाम कर दिया, बाकी कोई काम नहीं है। लाइफ में ऐसे इंसान से दूर रहिए प्लीज़ प्लीज़। भगवान जी कभी किसी की लाइफ मत बर्बाद करिए। और हम बेटियां हैं, हम गरीब हैं, क्या हुआ, हम कहाँ जाएंगे, हम कहाँ रहेंगे। बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है दोस्तों, पता नहीं क्या होगा आगे चल के। भगवान बस ये कहते हैं कि आप लोग सपोर्ट और सहयोग करिए, आशीर्वाद दीजिए कि मैं आगे बढ़ूँ अपने अपने अतीत को छोड़ के। लेकिन कहना बहुत आसान है, लेकिन मुश्किल होता है यार बढ़ना आगे, पर क्या कर सकते हैं।